ये फरमाइएगा डॉक्टर खालिद वली साहब के ये जो शख्स टैक्स दे रहा है ना, उसी के ऊपर डंडा बरस रहा है, उसी को फंटा लग रहा है, उसको नोटिस भी दिए जा रहे हैं, उसके पैसे भी खाए जा रहे हैं, उसको बर्बाद भी किया जा रहा है, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ जी दो प्रॉब्लम्स हैं। इनइक्वालिटी का जिक्र किया सनाउल्लाह साहब ने। एक इनइक्वालिटी ये भी है कि जब मैं टैक्स देता हूँ और ज़्यादा देता हूँ टैक्स, और एक बंदा जो बिल्कुल इनफॉर्मल इकोनॉमी में है और वो टैक्स नेट में नहीं आता, दोनों को बराबर की सहूलियात जो है वो मिल रही हैं, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है जो कि डिसइंसेंटिवाइज करती है टैक्स पेयर्स को भी। और फिर चूँकि टैक्स पेयर नॉन फाइलर्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज हो रहे हैं, तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है वो टैक्स नेट से निकलते जाएं, चूँकि इंसेंटिवाइजेशन जो है वो मौजूद है। तो इस डिस्पैरिटी को भी खत्म होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। नॉन फाइलर का लफ्ज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में, जैसे नदीम साहब ने कहा एनओसी का लफ्ज पाकिस्तान में है, तो नॉन फाइलर भी पाकिस्तान में। अगर आपके पास CNIC नंबर है तो आप का टैक्स नंबर क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकते हैं? तो इस पे जो है वो मेरे ख्याल से तो सीधी सीधी इसको कह देना चाहिए कि नाअहली है FBR की, कि आप जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाह रहे। टैक्स कलेक्शन इज़ अ फन आर्ट है, जिसको आपको अपने ऑफिस से निकल के जो है वो डेटा सेट्स को देख के रिसर्च करके तो फिर जाके वो डिफरेंट डेटा सेट्स को मिला के करना होता है। तो इकोनॉमिक्स में एक कर्व होता है, उसको आप लेफर कर्व कहते हैं। जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता है आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक खास हद पे आके वो रुक जाता है। फिर अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है, टैक्स रेवेन्यू भी नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी मैशत बैठना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान उस नहज पे आ गया, शायद उससे भी आगे निकल गया। तो अब हमें जो है वो टैक्स नेट में लेके आना होगा, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करें। देखिए एक चीज़ समझें कि ये जो आपका यूटिलिटीज़ हैं ये पब्लिक गुड है। जब एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी, जो टैक्स देता है नहीं देता, दोनों हेल्थ भी एजुकेशन भी वो सारे सहूलियात यूज़ कर सकता है। तो ये जो फ्री राइडर्स हैं इनको ख़त्म करना होगा। तो शायद इसको नादरा के सिस्टम लिंक करके किसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज़ करते हुए टारगेटेड सब्सिडीज़ की मद में, लेकिन टैक्सेशन का सिस्टम जो है, एक चीज़ पिछले दौर में बड़ी अच्छी हुई थी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी अलग अलग हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के TORs ही सिर्फ ये हैं कि वो कलेक्ट करे, और जो पॉलिसी है वो किस तरह से टैक्स रेवेन्यू को जो है वो प्रो ग्रोथ बना सकता है, कम्प्लीमेंट टू डेवलपमेंट बना सकता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड है उसका रिसाइकल होना, लोगों तक जाना। खासकर एक और इनइक्वालिटी पाकिस्तान में क्रिएट होती जा रही है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। वो पिछला जो 2022 का फ्लड आया था उसमें आपका जो नुकसान हुआ था मीशत का वो $30 बिलियन का था। उस टाइम पे आपकी GDP $300 बिलियन की थी और 10% आपका सेविंग रेट था, विच मीन्स के एक साल की पूरी सेविंग आपकी एक फ्लड की नजर गई। तो अब अगर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को थोड़ा सा रिसाइकल करते हैं और उसको बताते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है टैक्स, और ये क्या वाकई क्लाइमेट की एडेप्टेशन के लिए और क्लाइमेट को ठीक करने के लिए यूज हो रहा होगा, या इनइक्वालिटीज को ठीक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि PDL के रेवेन्यू को पार्क करें आप पाकिस्तान क्लाइमेट फंड में, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्ट में बना था, ताकि लोगों को नजर आए। इसी तरह से बाकी फंड को भी, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रिसीट्स मिलती हैं और आप जो है वो पता लगता है कि ये टैक्स रेवेन्यू इधर गया तो टैक्स रेवेन्यू का जो रिसाइकलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आए, डॉक्टर फरज सलीम साहब आपकी तरफ आने। सर ये दुनिया में हमेशा ये होता है कि जो आदमी काम कर रहा होता है, जो स्टेट को कुछ दे रहा होता है, स्टेट उसको कुछ ना कुछ दे रही होती है। जैसे कि टैक्स पेयर है पाकिस्तान के अंदर, वो अगर 50% टैक्स दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टेट की तरफ से उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में वो सिर्फ टैक्स दे रहा है और स्टेट बल्कि उसके ऊपर बोझ भी लाद रही है और फैसिलिटीज उन लोगों को दे रही है जो टैक्स देते नहीं है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है सर? तो सब दो चीजें हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। अब कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उसमें से सिर्फ एक मुल्क की सियासी क़यादत या माशी क़यादत नारा लगाती है कि हमारे मुल्क के शहरी जो हैं वो टैक्स चोर, और तो ये नारा कहीं से सुनाई नहीं देता। जी मेरी आवाज आ रही है आप? जी आ रही डॉक्टर साहब फरमाइएगा। डॉक्टर साहब फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। जी चौधरी साहब देखिए ये वाहिद मुल्क मेरी आवाज आ रही जी, जहां ये नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर है। अभी शायद हकायक कुछ आपके सामने रखे गए थे कि अगर 14-15 साल का पहले का बजट आप निकाल लें तो हुकूमत का अपना जो हद था टैक्स का वो 1000 अरब का था, और पिछले साल हमें हुकूमत बता रही है
कि 12,000 अरब जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। तो टैक्स तो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमती अखराजात या जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ख्वासद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।